नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता ले, जी हां, बंगाल में एक बार फिर से सामने आए बुआ भतीजे की परिवारवाद की राजनीति। जी हां, मुखिया बुआ ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का बढ़ाया कद। जी हां, आपको बताते चले कि युवा विंग के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी अब बनाए गए टीएमसी पार्टी के महासचिव। तो वहीं इसके अलावा एक बार फिर से बंगाल में ममता के भ्रष्टाचार का भी हुआ है खुलासा। जी हाँ, एक और जहां बंगाल की जनता के साथ नरसंहार किया जा रहा है, तो वहीं प्रशासनिक अमले की हो रही है जय जयकार। जहां बंगाल में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के घोटालों की पोल सबके सामने खुल चुकी है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार से राजस्व का बहाना देकर वैक्सीन की कमी को लेकर लगातार प्रदेश में वैक्सीन भेजने की बात कहती दिखाई पड़ रही थी, आज हम उन्हीं के राज में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार की बानगी बताने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक जो राजनीति करती हुई दिखाई पड़ती है हम सबके सामने है, लेकिन बंगाल का जो हाल है हम सब ने देखा है कि किस तरीके से प्रदेश में गरीबी से लेकर बेरोजगारी से लेकर क्या क्या तमाम समस्याएं प्रदेश में पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। लेकिन इसी कड़ी में अगर हम ममता बनर्जी की ओर से उनके प्रशासनिक अमलों पर किए गए कर्म की बात की जाए तो आपको बताएंगे कि क्या क्या बड़े घोटाले करते हुए ममता बनर्जी ने अपने प्रशासनिक अमलों को फायदा पहुंचाने का जो काम किया है, इसकी बानगी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, अर्पण बंदोपाध्याय जो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में ना मौजूद होने के बाद से ही लगातार मुश्किलों के दायरे में आपको बताते चले कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने पहले उनको बचाने के लिए उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाया और 2.5 लाख की इनकम पर रखकर 3 साल के लिए उन्हें नौकरी दी। तो इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि किस तरीके से प्रशासनिक अमले को फायदा पहुंचा रही है ममता बनर्जी, और शायद यही बड़ी वजह है कि लगातार अर्पण बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के इशारों पर काम करते दिखाई पड़े। हाँ, अर्पण बंदोपाध्याय जो कि ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार हैं, अगर उनकी पत्नी का जिक्र यहाँ पर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जनता के पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा है। क्योंकि पत्नी सोनाली बंदोपाध्याय जो कि पीएचडी तक नहीं है, आपको बता दे कि उन्हें 2.5 लाख के वेतन के साथ सीयू का वीसी यानी कि वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा अर्पण बंदोपाध्याय की बेटी अदिति बंदोपाध्याय को भी 1.1 लाख वेतन के साथ राज्य पर्यटन विभाग की सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार संवैधानिक पद का खुलेआम यहाँ पर धज्जियां ममता बनर्जी की ओर से उड़ाई गई है। क्योंकि अगर हम अर्पण बंदोपाध्याय की पत्नी का जिक्र करें जो कि सोनाली बंदोपाध्याय जो कि 2.5 लाख की मंथली सैलरी पर काम कर रही है, जिनके पास ना तो पीएचडी की डिग्री है और ना ही जिस तरीके से जिस पद पर वो बैठी है उसके लिए वो कैपेबल है, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी लेकर सिर्फ और सिर्फ मोटी रकम लेकर किस तरीके से प्रशासनिक अमला अपना तैयार किया, लगातार हम ये देखते आए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी के घोटालों की यहाँ पर पोल खुल गई है, साफ तौर पर दर्शाता है दरअसल पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ कटमनी सिंडिकेट का खेल चलता है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार योग्य भी नहीं है उसको देखिए किस तरीके से इतने बड़े बड़े पदों पर प्रशासनिक पदों पर बैठाया जा रहा है। जी हाँ, लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से खूनी तांडव किए बैठी हैं, उस पर ममता बनर्जी के पास कुछ भी कार्रवाई करने के लिए जवाब नहीं है, ना ही उनके पास प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिए तमाम तरह की रणनीति है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से ममता बनर्जी ने गैरों पर सितम और अपनों पर करम की कहावत को सही साबित किया, इसकी बानगी लगातार हम आपको दिखाते आए हैं कि कैसे बंगाल में ममता बनर्जी की वजह से लगातार जो गरीब जनता है कैसे अपना घर छोड़ने को मजबूर है। लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी इस पर नदारद बैठी हुई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम आपको तमाम ये खबरें भी दिखाते आए हैं कि कैसे बंगाल में टीएमसी के गुंडों को बढ़ावा देने का काम ममता बनर्जी करती है, लेकिन आज जो हकीकत सामने आई साफ तौर पर दर्शाती है कि ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार की अब पोल खुल चुकी है। क्योंकि वो मुख्यमंत्री जिन्हें अपने पद का सही इस्तेमाल करते हुए जो जनता के टैक्स का पैसा था उसका सही इस्तेमाल करते हुए प्रदेश में रोजगार से लेकर तमाम संबंधित मूलभूत सुविधाओं पर काम करना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से घूसखोरी पर काम करती हैं, लगातार अपने प्रशासनिक अमले को फायदा पहुंचाने का काम करती हैं, इसकी बानगी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और आपको वहीं ये भी बताते चले कि जिस तरीके से
बंगाल में हमने पिछले कई दशकों से देखा है, 10 सालों से किस तरीके से बुआ भतीजे की राजनीति, बंगाल में परिवारवाद की राजनीति सबके सामने है। लेकिन अब इसी कड़ी में बंगाल में बुआ ममता ने किस तरीके से अब अपने अभिषेक बनर्जी यानी कि भतीजे का जो कद बढ़ाया है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ बुआ भतीजे की राजनीति है, जिसको लेकर आपको बता दें कि आज ममता बनर्जी के अध्यक्षता में टीएमसी के नेताओं की बैठक की गई थी, जिसमें साफ तौर पर अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का महासचिव बनाया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा सायोनी घोष को टीएमसी यूथ की कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले अभिषेक बनर्जी पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष थे, लेकिन आज उन्होंने युवा विंग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अब उनकी बुआ यानी कि ममता बनर्जी ने उनका कद बढ़ा दिया है। तो लगातार जिस तरीके से बंगाल में सिर्फ और सिर्फ बुआ भतीजेवाद की राजनीति हावी है, ये हम सब ने देखा है कि किस तरीके से बुआ से लेकर भतीजे के साथ मिलकर दोनों ने कटमनी सिंडिकेट किया है, किस तरीके से लोगों के पैसों का गलत इस्तेमाल बंगाल में किया गया है। जो टैक्स पेयर है, जो लगातार टैक्स देते हैं इसके लिए कि बंगाल में लगातार कुछ विकास हो सके, लेकिन क्या विकास की तस्वीरें बंगाल में हम सबके सामने है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने इशारों पर काम करवाने के लिए जो प्रशासनिक अमला तक खरीद लिया, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से अल्पन बंदोपाध्याय से लेकर उनकी पत्नी से लेकर उनकी बेटी तक को किस तरीके से प्रशासनिक अमले में एक ऊंचा कद ममता बनर्जी ने दिया, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी होती है, सिर्फ और सिर्फ कटमनी सिंडिकेट का खेल खेला जाता है। वहीं जिस तरीके से आपको बताते चले, हम लगातार ये आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने खूनी तांडव खेला हुआ है। इस पर लगातार ममता बनर्जी नजरअंदाज अपनी आंखों को किए हुए बैठी हुई है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से 18 बीजेपी नेताओं की जो सूची की एक लिस्ट जारी की है, उसमें साफ तौर पर दुकानदारों को ये धमकी दी गई है कि वो इन बीजेपी नेताओं को कोई भी सामान ना बेचे, और यहां तक कि दुकानदारों को चाय तक देने के लिए इनकार कर दिया गया है, जिसकी निंदा लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं ने की है। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी ममता बनर्जी की इस ओछी राजनीति की निंदा करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की है, यह साफ तौर पर दिखाता है कि बंगाल में किस तरह का लोकतंत्र है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की एक लंबी सी लिस्ट जारी कर जो लोगों को धमकाया जा रहा है, दरअसल ममता बनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही है कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी चलती है, और इसीलिए 18 नेताओं के नाम जारी कर उन्हें सम्मान ना देने का काम अब टीएमसी की ओर से किया जा रहा है। जिसमें आपको बताते चले कि 18 बीजेपी के नेताओं के लिस्ट में दिव्येंदु मंडल, नबान बिघा, हरिसाधन दोलाई, तो वहीं बिशु दोलाई के अलावा दुलाल चक्रवर्ती का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। और इसके अलावा बीजेपी नेता सोमनाथ चक्रवर्ती से लेकर पांचू माल, गौतम माल और हारू माल का नाम भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा टीएमसी की ओर से जारी की गई सूची में आपको बताते चले कि बीजेपी नेता निरुपमा चक्रवर्ती से लेकर चाइना काबास और प्रशांत चौधरी के अलावा पलाश चौधरी, तापस भूया, सुकुमार नायक, भंबल नायक, शक्ति बोलदया और श्रीकांत धारा का नाम इसमें शामिल है। जिसमें साफ तौर पर इन लोगों को पार्टी अनुमति के बगैर सामान तक बेचने पर कठोर सजा दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान बंगाल में अब किया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में लगातार जो तांडव मचा कर रखा हुआ है, जिस तरीके से खुलेआम वो तानाशाह करती दिखाई पड़ती हैं, किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान उनकी ओर से किया गया था। लेकिन ममता बनर्जी को लोकतंत्र के कायदे कानून समझ नहीं आते, उन्हें संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं आता, और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अपने टीएमसी के गुंडों को उसाने के लिए अब इस तरीके से नया हथकंडा इस्तेमाल करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी इतने महीने होने के बाद भी अपनी हार को नहीं पचा पा रही। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं के खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ रही है। कभी टीएमसी के गुंडों की ओर से बीजेपी नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं, तो कभी इस तरीके से एक लंबी सी ब्लैक लिस्ट जारी कर उन्हें सम्मान देने से इनकार किया जा रहा है, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट ही है। और इसीलिए लगातार ममता बनर्जी अपनी खींच को निकालने के लिए किस तरीके से आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करने में लगी हुई है, इसकी बानगी हम पिछले 2 महीनों से लगातार बंगाल में देख रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी के परिवार
परिवारवाद का जो खुलासा लगातार हो रहा है, उनके घोटाले का जो लगातार खुलासा हो रहा है, उनके तानाशाह रवैये को लेकर जो लगातार खुलासा हो रहा है, आपको बताते चले कि बंगाल में अब ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि लोकतंत्र बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हालांकि इसको लेकर लगातार बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग जरूर लगी हो, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी खुलेआम इस तरीके से गुंडागर्दी करती दिखाई पड़ रही है, आपको बताते चले कि जल्द ही अब इस पर एक्शन लिया जाएगा और केंद्र सरकार की ओर से बंगाल में जो वर्तमान में स्थितियां बनी हुई है, इस खेल को जल्द ही खत्म किया जाएगा, जो कि साफ तौर पर ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि लगातार जो खुलेआम भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति ममता बनर्जी करती आ रही है, इसको लेकर कहना लाजमी होगा कि अब किसी भी वक्त उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। लगातार अब गृह मंत्रालय बंगाल की स्थिति को लेकर एक्टिव मोड पर है और किसी भी वक्त ममता बनर्जी के खिलाफ और बंगाल में लगातार मची हुई तबाही के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।